नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रकृति के रहस्य की। प्रकृति जिसे हम रोज़ देखते हैं, महसूस करते हैं, पर क्या हम उसके रहस्य को सच में जानते हैं? भारतीय ग्रंथों में प्रकृति को केवल एक शक्ति नहीं बल्कि माता कहा गया है, जो सृष्टि की रचयिता भी है और उसका पालन करने वाली भी। ऋग्वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रोः पृथ्व्याः, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह केवल वाक्य नहीं है बल्कि मानव और प्रकृति के गहरे संबंध की घोषणा है। वेद हमें बताते हैं कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व ही जीवन का आधार हैं। इनमें से किसी एक को भी असंतुलित कर दो तो पूरी सृष्टि डगमगा जाती है। उपनिषद कहते हैं, प्रकृति ही ब्रह्मा का रूप है। जिस प्रकार सागर में तरंगें उठती है और मिट जाती है, उसी तरह सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन। यह चक्र अनंत है, न इसका आरंभ है न अंत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रकृति मम मायाधारी, अर्थात प्रकृति मेरी ही शक्ति का स्वरूप है। यह वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है, मौसम बदलती है, जीवन को पोषित करती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के नियमों से विपरीत चलता है तो दुख और विनाश निश्चित है। प्रकृति का रहस्य यह है कि वह संवेदनशील और चेतन है। वह केवल पेड़ पौधों या नदियाँ में नहीं है बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो हम सब में बहती है। अगर हम उसे समझें, उसके साथ तालमेल बैठाएं, तो जीवन स्वयं शांति और आनंद का रूप ले लेता है। इसीलिए जब अगली बार हवा बहती है या बारिश की पहली बूंद ज़मीन पर गिरती है, तो याद रखिए, वह प्रकृति का संदेश है, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। प्रकृति मौन नहीं है, वह हर पल बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। प्रकृति जो हर श्वास में बसी है, हर ध्वनि में गूंजती है और हर जीवन में धड़कती है। परंतु सवाल यह है, क्या हमने सच में प्रकृति को समझा है या फिर केवल भोगा है? भारत की प्राचीन ग्रंथों में प्रकृति को केवल पदार्थ नहीं बल्कि परम चेतना का रूप माना गया है। दोस्तों, जहाँ आधुनिक विज्ञान खत्म होता है, प्रकृति के नियमों पर चलती है, वहीं हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रकृति स्वयं नियमों की जननी है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद प्रकृति के स्तुति स्तंभ हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, पृथ्वी शन्नो भवतु, अर्थात हे धरती माता, तू हमें शांति दे। यह दर्शाता है कि वेदों के ऋषि प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवित अस्तित्व मानते थे। उनके लिए वायु प्राण थी, अग्नि शक्ति थी, जल जीवन था, आकाश चेतना था और पृथ्वी माता थी। प्रकृति और मानव के बीच कोई भेद नहीं था बल्कि दोनों ही एक ही सृष्टि के 2 अंग थी। उपनिषद हमें बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर ही यह ब्रह्मांड रचते हैं। यहाँ प्रकृति को शक्ति कहा गया और पुरुष को साक्षी चेतना। कठोपनिषद कहता है, यथा अग्निर्भस्मात् कुरुते, यानी जिस प्रकार अग्नि सब कुछ अपने में समा लेती है, वैसे ही प्रकृति सबको सपने और अपने में समेट लेती है। प्रकृति न केवल बाहर है, न केवल धरती, जल या वायु में, वह हमारे भीतर भी विद्यमान है। हमारा मन, हमारी भावनाएं, यह सब भी उसकी अभिव्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में कहा, भूमिरापनो लो वायु मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिष्ठाधा। यह अष्टधा प्रकृति का सिद्धांत है, जिसमें 8 रूपों में प्रकृति प्रकट होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयेत सचारचम, अर्थात मेरे अधीन होकर प्रकृति चर अचर सब उत्पन्न करती है। यहाँ प्रकृति केवल भौतिक नहीं, दैवी शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है और ब्रह्मा के आदेश से ही गति करती है।
पुराणों में प्रकृति को आदि शक्ति कहा गया। देवी महात्म्य में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है। यही शक्ति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों रूपों में प्रकट होती है। दुर्गा रक्षण करती है, लक्ष्मी पोषण करती है और सरस्वती ज्ञान देती है। ये तीनों ही प्रकृति की त्रिविद्या कहलाती है।